अतीकुज़्ज़मा का नाम तो आप सब लोगों ने सुना होगा, अगर नहीं सुना हुआ तो मोटा सा उनका एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। पाकिस्तान के विकेटकीपर बैट्समैन थे। 2000 के करीब, साल 2000 के करीब उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से एक टेस्ट मैच खेला, 2-3 ओडीआईज़ भी खेले हुए हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेली हुई है। विकेटकीपर बैट्समैन थे, किस्मत नहीं चली इंटरनेशनल क्रिकेट में, बस ठीक है डोमेस्टिक क्रिकेट खेली। 2008 तक लैंकाशायर के एक क्लब की तरफ से भी खेला और इवेंचुअली फिर टाइम फिश कर दिया 8-10 के करीब। 2008-10 में अपना कैरियर फिर कोचिंग वाली साइड पर आ गए। इस टाइम पर अतीक भाई हेड कोच हैं जर्मनी की नेशनल टीम के। तो छोटा मोटा नाम नहीं है अतीक भाई का, अतीक भाई का लेवल ठीक है। अतीक भाई ने बेसिकली ग्राइंडर में फेंका है शाहीन शाह अफरीदी को। और शाहीन शाह अफरीदी को क्यों फेंका है? अभी रिसेंटली शाहीन शाह अफरीदी का मोहम्मद यूसुफ के साथ एक झगड़ा जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हुआ है मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर। बेसिकली वो मीडिया में आया, मीडिया से सोशल मीडिया पर आया और अब शाहीन शाह के शाहीन के ऊपर ठीक ठाक किस्म की तनकीद हो रही है इस एक वाक़े को लेकर। वाक़या आपको पता है कि नेट्स में बॉलिंग कर रहे थे शाहीन और उन्होंने कोई नो बॉलें की हैं। मोहम्मद यूसुफ वहीं पर थे, उन्होंने मना किया कि नो बॉलें मत करो, क्योंकि नो बॉलें जो नेट्स में ज़्यादा नो बॉलें कर रहा होता है वो मैचेस में भी कर जाता है। अतीक भाई का तो यही वर्डिक्ट है। तो फिर शाहीन को ये बात कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, उनकी मुँहमारी हो गई यूसुफ भाई से और वो ठीक ठाक किस्म की गर्मी सर्दी हुई, बीच में प्लेयर्स और बाकी कोचिंग स्टाफ पड़ा तो मामला रफा दफ़ा हो गया। शाहीन ने माजरत भी कर ली। तो अतीक भाई कहते हैं कि ये शाहीन को नहीं करना चाहिए था। अगर मोहम्मद यूसुफ ने आपको क्या भी कुछ दिया है तो आपको एटलीस्ट ये देखना चाहिए था कि यूसुफ भाई का क्या स्ट्रेचर है पाकिस्तान की क्रिकेट में और आपका क्या है। बात बहुत वैलिड है। मोहम्मद यूसुफ जैसा बैट्समैन वो डेकेड्स में एक आधा पैदा होता है। पाकिस्तान की क्रिकेट में, दुनिया की टेस्ट क्रिकेट में कई रिकॉर्ड हैं जो कि मोहम्मद यूसुफ के नाम पर है। एक मैं आपको बता देता हूं कि दुनिया में टोटल 1, 2, 3, 4 या 5 प्लेयर्स ऐसे हैं पूरी दुनिया में, क्रिकेट की पूरी हिस्ट्री में, टेस्ट क्रिकेट में, जिन्होंने 5 कंसेक्यूटिव मैचेस में या 5 कंसेक्यूटिव सीरीज़ में टेस्ट 100 बनाई हुई है। मेरा ख्याल है 5 कंसेक्यूटिव मैचेस में ही है शायद, ये मैचेस या सीरीज़ का मुझे थोड़ा सा मिक्सअप हो गया, लेकिन ये रिकॉर्ड है। इसमें मोहम्मद यूसुफ हैं, डॉन ब्रैडमैन हैं, जाक कैलिस हैं, गौतम गंभीर हैं, एक आधा नाम शायद और है, बस ये 4-5 ही हैं। तो मोहम्मद यूसुफ इस लेवल के बैट्समैन हैं और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए उनकी बहुत कंट्रीब्यूशन है यूसुफ भाई की। तो अगर यूसुफ भाई ने एज़ पर अतीक भाई कह दिया कुछ शाहीन को तो इसमें इतना ज़्यादा गैस खाने वाली कोई बात नहीं थी। ये जो एटीट्यूड के प्रॉब्लम हैं ये ठीक होने चाहिए। ये दिस इज़ नॉट द वे टू गो फॉरवर्ड इन इंटरनेशनल क्रिकेट। अच्छा, अतीक भाई ने, जो मैंने आपको अभी शुरू में बताया, अतीक भाई ने इस बात को एडमिट किया है कि यूसुफ भाई ने जो शाहीन से बात की थी ना वो बात बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि वो खुद भी हेड कोच हैं अतीक भाई जर्मनी की नेशनल टीम के। तो वो ये कहते हैं कि प्रैक्टिस सेशंस में जो बॉलर बहुत ज़्यादा नो बॉल्स कर रहा हो ना, पेस बॉलर, वो अगर उनको अपनी नो बॉल्स को प्रैक्टिस सेशंस में या नेट प्रैक्टिसेस में कंट्रोल नहीं करता, वो मैचेस में जाकर भी नो बॉल्स करता है। आदत डेवलप हो जाती है ना, ब्रेन एक जगह पर ट्यून अप हो जाता है, तो वो फिर उस लड़के से या उस कोई भी पेस बॉलर से वो फिर मैचेस के अंदर भी अपनी नो बॉल्स नहीं कंट्रोल होती। तो यूसुफ भाई ने एज़ पर अतीक भाई जो चीज़ पॉइंट आउट की थी वो पॉइंट आउट बिल्कुल ठीक की थी। शाहीन को बेसिकली इतना गियर खाना नहीं चाहिए था। अब शाहीन का भी गियर खाना वो फिर आपके सामने ही है, कप्तानी से हट गए, एक ही सीरीज़ में उनको कप्तान बनाया गया। सीधी सी एक बात बताऊं, 2 नंबर तरीके से उन्होंने कप्तानी ली थी, 2 नंबर तरीके से उनकी कप्तानी चली भी गई। तो मेरे हिसाब में शाहीन के साथ ठीक हुआ है कि यार उस कप्तानी का क्या फ़ायदा जिस तरीके से आपने ली है, जिस तरीके से आपको कप्तानी मिली है, ये कप्तानी किसी भाव में नहीं आनी थी। सीरियसली स्पीकिंग ये किसी भाव में नहीं आनी थी। और अब वो कप्तानी चली गई है, लेकिन आपने उसके जाने से कोई ख़ास सबक सीखा नहीं। तो अब आपके अगेंस्ट पूरी की पूरी एक, जिसे कहते हैं, चार्ज शीट पीसीबी के अंदर पड़ी हुई है। रूमर्स तो यही कहते हैं कि बाबर ने भी आपके अगेंस्ट शिकायत की है, गैरी कस्टम ने भी की है, बाकी जो कोचिंग स्टाफ है उसने भी की है। तो ये तो शाहीन के लिए गड़बड़ है ना। फिर ये तो थिंग्स आर नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन फॉर हिम। यार पेस बॉलर के अगेंस्ट मैनेजमेंट कंप्लेन कर रही है, कप्तान कंप्लेन कर रहा है, तो शाहीन क्या चाह रहा है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट ना खेले।
दो कि मैं आपको ये बता दूं कि मैं तो आपको पता है पहले दिन से इस चीज़ के सख्त अगेंस्ट हूँ कि सिर्फ शाहीन को सज़ा दी जाए अगर कारकर्दगी का मामला है, इंडिविजुअल लेवल के ऊपर अगर उसने कोई बदतमीज़ी की है, जिस तरीके से ये रूमर बाहर निकला, या सही भी हो सकता है यूसुफ भाई वाला बाबर आजम के साथ जो बदतमीज़ी की बातें हो रही हैं, अगर तो ये चीज़ें ठीक हैं, ये तो है इंडिविजुअल लेवल के ऊपर शाहीन शाह अफरीदी का अपना किया हुआ कार्ड, इस पर तो उसको सज़ा मिलनी बिल्कुल बनती है। लेकिन अगर परफॉर्मेंसेस की बेस के ऊपर आप शाहीन शाह अफरीदी को रगड़ा लगाना चाह रहे हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि फिर परफॉर्मेंसेस की बेसिस के ऊपर सिर्फ शाहीन को रगड़ा नहीं लगना चाहिए, सबको लगना चाहिए। ये कलेक्टिव फेलियर हुआ है। इसमें सीधी सी आपको एक बात बताऊं, गैरी कस्टम को निकाल करना, मैं तो कोचिंग स्टाफ और इन सब ये जो मैनेजमेंट और प्लेयर्स, इन सब का फेलियर समझता हूँ। इन लोगों ने यकीन करें पाकिस्तान की क्रिकेट को ना मीठी और नमकीन देग समझा हुआ है, जिसका दिल करता है प्लेट भरता है जनाब, कभी नमकीन चावल खा लिए, कभी जर्दा खा लिया, कभी मिक्स करके खा लिए। इनका कोई अजीब ही सिस्टम चल रहा है हमारे प्लेयर्स का, हमारी कोचिंग स्टाफ का, हमारी मैनेजमेंट का। आप देखें ना, कोई एक भी चीज़ आपको सीधी नजर आए तो आप कहते हैं यार ये चीज़ ठीक होगी। तो जब आवे का आवा बिगड़ा हुआ है तो फिर सिर्फ शाहीन को ग्रिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, करना है तो सबको करें परफॉर्मेंसेस की बेस के ऊपर, और अगर नहीं करना तो फिर एक काम करें, फिर शाहीन को भी मत करें। अगर आपने बाकियों को बचाना है तो फिर शाहीन को भी जाने दें, उस गरीब के बच्चे को क्यों दिया वह डांग के नीचे। बस ये सिंपल सी कहानी है। इस वीडियो में इतनी। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।